नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिनकी फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अगर इन कंपनियों की ग्रोथ की बात करूं तो इनका ग्रोथ इंडिया के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर इंडिया ग्रोथ करता है, इंडिया की इकोनॉमिक अच्छी चलती है तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी। जी हाँ, मतलब इंडिया अगर ग्रोथ करेगा तो इनको जरूर चलना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी, ये स्टॉक के जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, हमारी जनरेशन तो यूज़ कर रही है पर आने वाली 3-4 जनरेशन मतलब कंटिन्यू इनको यूज़ करती रहेगी। ठीक है, सारी कंपनियां काफ़ी अच्छी है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो जाके इंटरनेट पे, वेबसाइट पे। आरओसी, आरओई, फंडामेंटल, बिजनेस, डेब्ट टू इक्विटी, सारी बातें, मार्केट कैप की बात करूँ, सारी बातें ठीक दिखाई देती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टॉक है। यहाँ से मैं यहाँ पे लाइन से लिख के लाया हूँ, मैं एक एक करके ओपन करूँगा, आराम से देखेंगे। और जो ये आखिरी वाला देख रहे हो ना, सबसे मेन यही है, ये चारों कंपनियों का राजा यही है। ठीक है, तो लास्ट वाला तो जरूर देखना, भले ये चारों देखो ना देखो। ठीक है, तो चारों कंपनियाँ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं नाम ओपन करता हूँ। यहाँ पे पहली कंपनी है हमारा मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल का स्टॉक है। अपोलो हॉस्पिटल के बाद इसका नंबर आता है। टॉप 3 हॉस्पिटल कंपनियों में इसका नाम आता है। 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ग्रोथ की बात करूँ तो आप, मैंने वही बोला ना, स्टार्टिंग में वही बोला, 5 साल में 900% का रिटर्न, 1 साल में 43% का रिटर्न। और वही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये इनके ऐसे बिजनेस है, इनके ऐसे प्रोडक्ट है कि आने वाली जनरेशन यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, मैक्स हेल्थ केयर एक हॉस्पिटल का स्टॉक है, अच्छा खासा बेड कैपेसिटी है। फंडामेंटल जाके आप जांच कर लो, डीआईज, एफआईज होल्डिंग, सारी बातें देख लो, सारी बातें ठीक निकलेगी। ठीक है, और हॉस्पिटल का स्टॉक है, सबको पता है भाई, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मतलब वैसे वैसे इनका बिजनेस भी बढ़ेगा और ये कभी इनका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, मैक्स हेल्थ केयर, यार हॉस्पिटल कभी बंद होएगा क्या? ठीक है, लोग इतना बीमार वगैरह, ये देखो इतना डीप बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस बिजनेस के बारे में, हॉस्पिटल सेगमेंट वो सबको पता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है मैक्स हेल्थ केयर। सेकेंड निकल के आता है वारी एनर्जी। ठीक है, वारी एनर्जी काफ़ी समय से डाउन हो रहा है। डाउन होने का रीज़न क्या है कि इसका जो लॉकिंग पीरियड है, ठीक है, आईपीओ का जो लॉकिंग पीरियड है, अब आईपीओ का लॉकिंग पीरियड क्या होता है वो जाके पता लगा लेना। लॉकिंग पीरियड खुल गया, थोड़ा अमेरिका से नेगेटिव सेंटीमेंट हो गए और मार्केट भी बियर मार्केट चल रहा है, जिसकी वजह से ये गिरता आ रहा है। पर इसके फ्यूचर की बात करूँ, लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल सोलार पैनल बनाने की कंपनी है इंडिया में। इसके बाद अडानी का नाम आता है मेरे ख्याल से, फिर रिलायंस का नाम आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की अगर बात करूँ, टॉपकॉन और टॉपकॉन जैसे इनके पास टेक्नोलॉजी है सोलार की। टॉपकॉन क्या होती है वो भी जाके आप यूट्यूब वगैरह थोड़ा कर लेना। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है इनके पास सोलार पैनल बनाने की। लार्जेस्ट प्लेयर है, इनके बाद कोई है नहीं। तो अगर आप सोलार सेक्टर में अगर जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग देखोगे कि कौन करता है, तो फिर इसको ही चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लार्जेस्ट ये। और अभी अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है, 52 के पीई पे आ चुका है। इसको ज़रूर अपने स्टडी वॉच लिस्ट में रखना। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाला फ्यूचर सोलार ही है। गवर्नमेंट भी बहुत खर्चा कर रही है, सारी कंपनियां भी खर्चा कर रही है। मैंने तो एक स्टडी भी की थी, वो अपलोड भी करना है, वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, कि जो ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर है, ठीक है, स्टॉक है, सेक्टर नहीं, जो स्टॉक है, वो कंपनियां 5 सालों में, एक एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, 1-1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगी। ठीक है, आने वाले 5 सालों तक। उसका भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के ऊपर, तो इसको भी अपने रडार पे ज़रूर रखना। ठीक है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। यहाँ पे सॉलिड कंपनी इसके लिए बोल रहा हूँ, देखो इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। लार्जेस्ट अगर मैं बात करूँ सोलार पैनल पीवी मॉड्यूल बनाने की, तो इसके बाद कोई है ही नहीं, यही है फर्स्ट है। अगर कोई चूज़ करता है तो उसको यही करना पड़ेगा। ठीक है, अडानी ग्रीन भी है मार्केट में, उसके पास भी ताकत है, ध्यान देना। पर 2 ही मेन है, एक वारी और एक दूसरा अडानी ग्रीन। फिर तीसरा नंबर आता है गैब्रियल इंडिया। अब गैब्रियल इंडिया बहुत लोग नहीं सुने रहेंगे। गैब्रियल इंडिया देखो, ये सॉपॉक्सर वगैरह बनाती है, बाइक का हुआ, 2 व्हीलर का हुआ, 3 व्हीलर का हुआ, जो हम जब झटके होता है तो स्प्रिंग नीचे होता है ना, वो स्प्रिंग बनाती है। रेलवे के लिए भी बनाती है। स्ट्रांगली फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5 साल में 250% का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक की बात करूँ तो कुछ गिरावट भी आई है, अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसको भी अपने स्टडी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा, ये 3 स्टॉक तो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लोगों का कंज्यूम बोलते हैं ना, वो मतलब
यूज़ करने की ताकत बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इनके प्रोडक्ट चलेंगे, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट ये जनरेशन तो यूज़ कर रही है, आने वाली भी करेगी। यहाँ पे 4th नंबर पे आता है हमारा लुपिन। लुपिन स्टैंडर्ड कंपनी है, A1 कंपनी है, फार्मा की कंपनी है। एक साल में 47% का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 37 के पी पे चल रहा है। मार्केट कैप बात करूँ तो 97,000 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। लार्ज कैप की एक अच्छी फार्मा कंपनी है। आप जाके किसी भी मेडिकल पे बस पूछना, मैं माइक चालू है ना, हाँ माइक चालू है, आप किसी भी मेडिकल पे बस पूछना लुपिन स्टैंडर्ड कंपनी है कि जेनरिक चालू कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनी है, A1 कंपनी है। इसके प्रोडक्ट आप देखे भी रहोगे, यूज़ भी करते रहोगे। मेडिकल से अगर कुछ मेडिसिन कभी खरीदे रहोगे तो उस पर लुपिन भी लिखा रहेगा। बहुत अच्छा इनका नेट प्रॉफिट है और रिजर्व, काफ़ी सारी बातें, ठीक है। लुपिन को भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, ठीक है। बहुत ही A1 फार्मा की कंपनी है। अब आखिरी नंबर पे सबसे मेन, सारी कंपनियों का राजा, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF। अब बोलेंगे भाई तुम तो स्टॉक की बात करे तो गोल्ड ETF है, ठीक है, ये तो गोल्ड की है। जी हाँ, मैंने गोल्ड इसके लिए इसको चूज़ किया। देखो मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, पर ये धीरे धीरे देख रहे हो, एक मंथ में 6% का रिटर्न दिया है। 64 वाला 67 चला गया, देख रहे हो। मतलब गिरावट में, मतलब देखो गोल्ड की क्या वैल्यू में, ETF गोल्ड के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे डीप नहीं जाएंगे। पर आपको भी पता है गोल्ड की क्या कीमत है, ठीक है। सोने के भाव से तय होता है कितना इंडिया नोट छापेगा नहीं छापेगा, ठीक है। सोने का भाव सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, गोल्ड सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रुपया और गोल्ड में बोलोगे कौन इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा गोल्ड, रुपया नहीं। देखो जो नोट रहता है, हम फिजिकल गोल्ड को ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 1 ग्राम लेके गया और बोला कि भाई मेरे को 10,000 की या 20,000 की कोई चीज़ दे दे, हम उसकी जगह पैसे को यूज़ करते, ठीक है। पैसा क्यों आया कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड को हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। वो मतलब उसको खरीद बिक्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो यूजेबल नहीं है। उसकी जगह अपोजिट में क्या निकाला गया, इसको, नोट को। इसके लिए नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन करता हूँ, ठीक है। तो नोट ख़त्म हो जाए, नोट जल जाए, पर सोना रहेगा तो कुछ नहीं होगा कंट्री को, ठीक है। तो गोल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, धीरे धीरे बढ़ता है, कभी ना गिरने वाला चीज़ है, एवरग्रीन चीज़ है। इसके लिए बोला आखिरी वाला सबसे अच्छा है। तो आप कितना भी दिमाग लगा लो, म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक, ये वो, गोल्ड ETF या गोल्ड को आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और देखो ये वही बोल रहा हूँ ना, सारे स्टॉक गिर रहे 30-30%, पर एक साल में ये 30% का चुपचाप रिटर्न दे चुका है, ठीक है। 1 मंथ में बात करूँ 64 वाला 67, 68 हो चुका है, किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, ठीक है। गोल्ड की यही चाल है, मतलब खरगोश इधर उधर भागता है, पर गोल्ड एक उसकी तरह, कछुए की तरह धीरे चलता है पर सीधा चलता है। मतलब कम ग्रोथ देता है पर कंटिन्यू देता है, समझे, ठीक है। मतलब रोज कम पैसा कमाता है पर रोज कमाता है, ये ऐसा एक्ट है। तो हम गोल्ड ETF को भी इसको हम मिस नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको भी अपने स्टडी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो। 68 रुपये का प्राइस है, ज़्यादा भाव भी नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से डिसीजन लो। तो ये कुछ थे मेरे टॉप 5 स्टॉक जो कि काफ़ी तगड़े दिखाई देते आने वाले इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से। और देखो जब इंडिया ग्रोथ करेगा तो इनको ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेक्टर ही है, ये कुछ ऐसे स्टॉक ही है, ठीक है। तो इनको अपने स्टडी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो। बाकी कुछ भी इन स्टॉक से रिलेटेड आपको पूछना हो कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, स्टॉक का नाम भी केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक खरीद लो। ये सारे जो व्यू थे, जो सारे अभी बातें बताई, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू थे, ठीक है। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप मेरी किसी भी बातों में आके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत बनाना, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।